गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का सब्जेक्ट साइंस है और यह पार्ट 2 है और चैप्टर 3 है उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार है। और इसमें पृष्ठ संख्या 56-57 पर कुछ प्रश्न दिए हुए, उस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कि क्या प्रश्न है। ध्यान से सुनो। प्रश्न है कि रेशम को, देखो ध्यान से सुनो, रेशमा, एक मिनट, रेशमा को कम यानी कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उस दृष्टि को परीक्षण किया तथा एक विशेष विटामिन पूरक यानी सप्लीमेंट्री लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। तो वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, उसके आहार में किस से खाद्य घटक की कमी हो सकती है, कुछ खाद्य पदार्थों को मैंने किन्हीं 4 का सुझाव दीजिए जिससे समस्या को दूर उसे अपने आधार पर सम्मिलित करना चाहिए। चलो ध्यान से सुनो। सबसे पहले की रोशनी, तो सबसे पहले यह आँख पर आता है। तो आँख की विटामिन ए की कमी के कारण जो है उसे यानी होता है, जब भी रोशनी का कम है तो उसे विटामिन ए की कमी के कारण होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रचुत्र मतलब गाजर और पपीता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए और ज़्यादा होने पर उसे डॉक्टर से इलाज कराए। नहीं तो विटामिन ए की गोटी भी, रतौदी की गोटी आती है, उसे भी लेना, डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या लेना चाहिए। ध्यान देखो, कह रहा है रेशमा रतौरी रोग से पीड़ित है जिसके कारण उसे कम रोशनी में देखने में दिक्कत होती है। यह स्थिति विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उन्हें अपने आहार और तथा गाजर, पालक, पपीता, दूध और हरी पत्तेदार सब्जी शामिल करने चाहिए जिससे विटामिन ए की भरपूर मात्रा में उसे यानी पूरा हो सके। चलो नेक्स्ट है कि आपको निम्नलिखित पदार्थों उपलब्ध कराए जाते हैं जैसे डिब्बाबंद फलों का रस, ताजे फलों का रस, ताजे फलों। तो पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे? यानी ताजे फलों, सबसे पहले मान ली कि ताजे फलों का रस, ताजे फलों, डिब्बाबंद। तो डिब्बाबंद कई दिन का रहता है, उसमें हो सकता है कि बहुत दिनों का अगर कोई एक्सपायर भी होता है तो उसको चल रहा, अगर ध्यान नहीं देगा तो वो भी चल जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दो, यानी फलों ताजे, ये हमको ताज़ा फल होना चाहिए। कैसा फल होना चाहिए? ताज़ा फल लेना उचित होता है। चलो देखते हैं, समझ में देखो इसमें क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो। यानी कि ताजे फल को लेना है। पोषण की दृष्टि से चयन मैं ताजे फलों को लेना पसंद करूंगा क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व होते हैं और कोई संरक्षण या अतिरिक्त शक्कर नहीं होते हैं जो डिब्बाबंद फलों में रस में हो सकते हैं। उसमें मैंने जो भी है तरह तरह के जो है यानी उसे ज़्यादा दिन टिकाऊ के लिए उसमें रासायनिक कुछ दवा का इस्तेमाल किए जाते हैं। चलो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत लंबे लंबे होने के कारण उस प्रश्न को मैं बोल देता हूँ और उत्तर बोलने मैंने समझा दूंगा, क्योंकि मान लीजिए इतना ना लंबे प्रश्न है जो लिखना संभव नहीं है। तो देखते हैं कि पहले 8वां प्रश्न क्या है। ध्यान से सुनो, बहुत लंबा प्रश्न है कि गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सा ने हड्डियों को सीधा यानी संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सा ने उसे कैल्शियम की गोली भी दे दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तो चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त भी पीने के लिए दिया। और चित्र में कुछ बताया गया है जो किताब में संदर्भ में अग्रलिखित है। देखो क्या अग्रलिखित है। चिकित्सा ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? दूसरी बार देखने के पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दी? और चिकित्सा द्वारा दी जाने वाले दवाओं का चयन करने के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? क्योंकि जब सबसे पड़ता है हड्डियों को मजबूत, यानी हड्डियों में हमारे जो है सबसे पहले विटामिन यानी कि डी और यानी कैल्शियम की कमी के कारण ही हड्डी कमजोर होते हैं। तो देखते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम की गोली कैसे चिकित्सक की सलाह क्यों देते हैं, कैसे देते हैं। देखो क्या है कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली को ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो जाए इसलिए दिया। दूसरा नंबर है, दूसरा प्रश्न है कि दूसरी बार दिखाने के लिए डी यानी कि कह रहे विटामिन डी सिरप था। देखो विटामिन डी सिरप में कैल्शियम में अवशोषित में मदद करता है जिससे दूसरी बार उसे कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी दिया गया। तीसरा प्रश्न है चिकित्सक द्वारा दी जाने वाले चयन के बारे में मन में क्या सवाल उठा? तो हाँ, गौरव के चिकित्सा का पूछ सकता है कि विटामिन के बिना केवल कैल्शियम लेने का अब क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने उसे पूछ सकता है, सलाह ले सकता है।
चलो 9वां प्रश्न है, 9th प्रश्न है, देखो ध्यान से। 9वां प्रश्न है कि चीनी कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। चीनी का परीक्षण तब जब आयोडीन विलयन से लिया जाता है लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो मान लीजिए कि चीनी का रंग, तो देखते हैं कि चीनी का रंग क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो चीनी जैसे मान लो कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, चीनी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। देखो चीनी का रंग नीला काला नहीं होता है क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि साधारण कार्बोहाइड्रेट है और आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग बदलता है। चलो नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, देखो ध्यान से कि आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं कि सभी मंड यानी मंड माने स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर को जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो देखते हैं कि क्या क्या क्रियाकलाप कर और क्या जो योजना का जांच करते हैं मंड और स्टार्च। देखो ध्यान से, रमन का कथन सही है, सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं। यानी इस बात को जांचने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ नीला काला रंग यानी प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डाले स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, देखो ब्रेड नीला काला रंग प्रदर्शित करेंगे जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी फल रंग नहीं बदलते हैं। और यह परीक्षण दर्शाने के लिए सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते हैं लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से 11 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदे यानी मिट्टी के मोजे पर तथा उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखो तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यानी काली नीली बूंदे से क्या होता है, आयोडीन। देखो ध्यान से, यानी शिक्षिका की साड़ी पर आयोडीन का रंग नीला काला हो गया क्योंकि साड़ी में संभवतः स्टार्च था जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है और यानी नीला काला रंग साड़ी में स्टार्च की मौजूदगी को दर्शाता है। कपड़े संभवतः कपास से बने, मोजे का रंग नहीं बदलता क्योंकि उसमें संभवतः स्टार्च नहीं था। तो दिखता है कि स्टार्च रहेगा तो उसका रंग बदलेंगे, स्टार्च नहीं है तो रंग नहीं बदला। चलो नेक्स्ट 12 नंबर वाला क्वेश्चन है कि देखो कुंदन के एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है तथा क्या केवल कंदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यक पूरी हो सकती है? चर्चा करें। देखो कंदन खाने से क्या आवश्यकता पूरी हो सकती है? देखो ध्यान से, कंदन यानी मिलेटस, कंदन को मिलेट्स का स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर प्रोटीन और खनिज होते हैं। हालांकि केवल कंदन खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकता पूरा नहीं हो सकती है। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो। चलो लास्ट प्रश्न है, देखो ध्यान से 13 नंबर वाला लास्ट प्रश्न है कि आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच की मैंने किस प्रकार करेंगे? तो किस प्रकार हम जांच करेंगे और कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो कि यह निर्धारित करने के लिए दिया गया नमूना आयोडीन घोल है या नहीं आप नीचे परीक्षण कर सकते हैं, जैसे स्टार्च परीक्षण, आयोडीन परीक्षण। यानी थोड़ी मात्रा में स्टार्च में घोल की कुछ बूंदें डालें या स्टार्च यानी संकेतक पेपर का उपयोग करें। देखो तो यदि घोल में आयोडीन है तो यह स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग बनाएगा और नीले काले रंग का दिखाना नमूने में आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाना है। देखो अगर घोल में स्टार्च डालते हैं, प्रतिक्रिया कर नीला काला रंग दिखाता है तो समझ जाएंगे कि वह
इस मैंने उसमें स्टार्च है, उसमें क्या है, आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। किसका उपस्थिति थे नीले काले रंग का दिखाना नमूने, यानी आयोडीन की उपस्थिति को दिखाता है। तो स्टार डालने से नीले काले रंग दिखाता है। चलो, तो लास्ट इतना ही था। अब इसके बाद नेक्स्ट। धन्यवाद बच्चों।